इंडस वैली सिविलाइजेशन पर रिसर्च के सिलसिले में मैं रुखसंदी आपसे मुखातिब हूँ। आज इस पर बात होगी कि क्या वादिय सिंध और हिंद इंसानी इर्तिका की बुनियाद थी। क्या अफ्रीका से पहले जदीद इंसान बरे सगीर में रहा करता था। वादिय सिंध में इंसान आज से 200 मिलियन साल पहले धरती के तीसरे ज़माने में हैवानी नस्ल से अलग हुए। आपको फिर बताते चलें कि वादिय सिंध में बरे सगीर में इंसान आज से 200 मिलियन साल पहले हैवानी नस्ल से अलग हुए। जब समंदर ज़मीन के तीसरे ज़माने में वादिय सिंध के शुमाली और मगरबी पहाड़ी हिस्सों से पीछे चला गया, तो यही पहाड़ी सिलसिले वहशी इंसानों के इब्तिदाई रहायशगाहें बनी। उस वक्त के लोगों की बाक़ियात ज़मीन के तहु से फासिल्स की सूरत में मिलती है। ये ज़माना आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले से लेकर 25 लाख साल पहले तक के अरसे पर फैला हुआ है। ज़मीन के तीसरे ज़माने के इंसान दरख्त और दीगर चीज़ें वक्त गुजरने की वजह से आज पत्थर यानी फासिल्स की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। माना जो उस टाइम पे उस पीरियड में दरख्त थे और दीगर चीज़ें थी, जानवर थे, वो फासिल्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बेल यूनिवर्सिटी के एक माहिर J.E. ल्यूस ने 1930 में हिंदुस्तान के सिवालिक पहाड़ों में खुदाई करते हुए एक आदमी के मुंह के दांतों की 2 हड्डियां माउथ कैविटी बरामद की, जो फासिल्स की सूरत में मौजूद थी, जिसका उसने नाम रामापेथिक्स रखा, जिसका मतलब है आदमी जैसा पवित्र पाक। रामापेथिक्स इंसान 10 मिलियन साल पहले धरती के मायूसिक पीरियड के इंसान है। इस इंसान के फॉसिल्स का 1961 में दोबारा जायजा लिया गया और माहिरीन ने इस फॉसिल को दुनिया का कदीम तरीन इंसान करार दिया। इंसानी साइंस के मारूफ माहिर क्लार्क हावेल के मुताबिक रामापेथिक्स इंसान, जो 1 करोड़ 40 लाख साल पहले यहाँ मौजूद था, मौजूदा इंसानी नस्ल उसकी औलाद है। उसके बाद पाकिस्तान के पोठार इलाके में इंसानी ढांचा फासिल की सूरत में दरियाफ्त हुआ मिला, जो 7 मिलियन साल पुराना है। माहिरीन ने उससे सवापिथिक्स का नाम दिया है, जिसका मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाला। इस दौर का आदमी किसी किस्म के औजार बनाने के काबिल नहीं था। वो दरख्तों की जड़ों, फलों वगैरह पर गुजारा करता था। वो अभी तक अपनी इर्तिका के इब्तिदाई मराहिल में था। उसे अपने बंदरनुमा नस्ल से अलग हुए कुछ ही अरसा गुजरा था। वो खुद में तब्दीलियां ला रहा था। वो बोलने के लिए अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करने और चलने के लिए अपनी दोनों टांगों का इस्तेमाल करने और अपने हाथ काम करने के लिए आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। आसार कदीमा के माहिरीन को पाकिस्तान के इलाके मरी के रावत में कदीम पत्थर दौर के लोगों की मौजूदगी के शवाहिद भी मिले हैं। 1983 में माहिरीन को पंजाब के इलाके मरी में खुदाई के दौरान ऐसे कदीम इंसान के शवाहिद मिले हैं जो पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। इस इंसानी नस्ल का नाम इस खित्ते के नाम पर रवात में रखा गया है। माहिरीन ने इस इंसान की उम्र 2 मिलियन साल बताई है। ताहम इस इलाके में 45,000 साल पहले राशपजीर इंसान की सरगर्मियों के दीगर शवाहिद भी मिले हैं। भारतीय रियासत
आंध्र प्रदेश में माहिरीन आसार कदीमा ने पुराने पत्थर दौर के औजार बरामद किए हैं, जिनके जरिए ये साबित हुआ है कि जदीद इंसान आज से 74,000 साल पहले इस खिते में मौजूद था, यानी बड़े सगीर में मौजूद था। इस तहकीक के बाद माहिरीन ने अपनी राय तब्दील की कि दुनिया का पहला जदीद इंसान 50,000 से 60,000 साल पहले अफ्रीका में मौजूद था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान माइकल पित्रागालिया ने आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट पर तहकीक के बाद दक्कन हिराल्ड से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पत्थर के ज़माने के इस किस्म के इंसान की शवाहिद मौजूदा पाकिस्तान के कोठार इलाके में वादी सूम के गांव ढाबा से भी मिले। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जदीद इंसान बर्रे सगीर में अफ्रीका से पहले रहा करता था। बर्रे सगीर में इस किस्म के शवाहिद मिलने के बाद माहिरीन को अपनी राय बदलनी पड़ी और उन्होंने एतराफ़ किया कि दुनिया का पहला इंसान वादी सिंध और हिंद में पैदा हुआ और बर्रे सगीर इंसानी इर्तिका का पहला मस्कन बना, रहायशगाह बना। इससे पहले दुनिया के दीगर मकामात पर जो कदीम इंसान की बाक़ियात पाई जाती हैं, वो सब वादी सिंध और हिंद से मिलने वाले इंसान की बहद की हैं। इसलिए अब हम साइंसी तहकीक के बुनियाद पर बगैर किसी हचकचाहट के कह सकते हैं कि वादी सिंध और हिंद इंसानी इर्तिका की बुनियाद थी और इंसान ने अपना पहला सफ़र यहीं से शुरू किया। आपकी बड़ी मेहरबानी। आइंदा वीडियो तक इजाज़त।